भरतपुर के कामा में देवी गेट स्थित ईदगाह परिसर में आज ईद के मौके पर हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा करी। नमाज से पहले मौलवी मौलानाओं ने लोगों को तकरीर सुनाई और उसके बाद ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर कामा सीओ धर्मराज चौधरी और थानाधिकारी मनीष शर्मा भी मौजूद रहे। मीना समाज के युवाओं ने शरबत और ठंडे पानी की प्याऊ लगाकर नमाजियों का स्वागत और सम्मान किया। आज कामा जो शहर की ईदगाह है उसमें बड़े सुकून आराम के साथ में 8:30 बजे बकरीद की नमाज अदा की गई। इसमें लोगों की सहूलत के लिए टेंट भी लगाया गया और पानी का छिड़काव भी किया गया। बड़ी सहूलत के साथ में देहात से और कुल गाँवों से आने वाले लोगों ने सबने जो है इकट्ठे होकर नमाज को अदा किया है और हमारे प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है। वो भी माशाअल्लाह हमारे साथ में हाथ से हाथ मिलाकर रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्म दिवस के मौके पर अग्रसेन बिहार में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि किसान परिवार में जन्मे भागीरथ चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस मौके पर सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी ने योजना को बढ़ाया और आगे प्रदेश को फायदा मिलेगा। प्रदेश में 23,500 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ के निकट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कहर बन गई, जहां पर तेज रफ्तार बलेरो गाड़ी पलट गई, जिसमें चालक सहित 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पिनानन चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बलेरो में सवार महावीर, पांचाल और उर्मिला ने बताया कि वे सब लोग हरिद्वार से देवताओं को स्नान करवाकर वापस अपने गांव ओनियारा लौट रहे थे, जहां पर चालक सहित 10 लोग सवार थे। किसी के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। आसपास गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, गाड़ी पलटा खा गई और ऐसी कोई वो नहीं, किसी को कोई ड्राइवर ने ओवरटेक किया या ओवरटेक कुछ भी नहीं किया। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की है तो बचाने की और उसकी बदौलत से मान लो हम बच गए। बारा के शाहबाद में फॉल्ट ठीक करते वक्त लाइनमैन हरिचरण की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर यह मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। जेवीवीएनएल श्रमिक संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पावर हाउस पैरावदा पर शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्मिकों की मांग है कि संबंधित जेईएन और ठेका कर्मचारी को हटाया जाए, साथ ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग की जा रही है। मौके पर समझाइश के लिए रिचपाल मीना, पुलिस उपाध्यक्ष तहसीलदार राहुल, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, थाना अधिकारी मान सिंह मौजूद रहे। सवाईपुर कस्बे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत आज से होगी, जहां पे इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई और 21 महिला सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंची, जहां प्रतिदिन शाम 7:15 बजे से रात्रि 10:15 बजे तक पंडित कमलेश शास्त्री के मुखारविंद श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाता है। टोंक में ईद उल अजहा का त्योहार मुस्लिम भाइयों ने उत्साहपूर्वक शांति और सद्भावना से मनाया। ईद की नमाज ईदगाह में मौलवी सईद ने 8:30 बजे अदा कराई और शाही जमा मस्जिद में मुफ्ती
इस्लाउद्दीन खिजर ने 9 बजे नमाज अदा कराई। हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा कर परंपरागत तरीके से कुर्बानी की रस्म अदा की। शहीद के अपने संदेश में इस्लाम के सिद्धांतों की राह पर चलने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। ईद के मौके पर ईदगाह में हिंदू भाइयों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। जिला प्रशासन की ओर से पुलिस की जगह जगह पर चाक चौबंद व्यवस्था भी रही। अलग से यातायात व्यवस्था भी करवाई गई थी। देशवासियों को ईद की मुबारक पेश करता हूँ और सबको जो है नमाज के लिए ताकीद करता हूँ ताकि मुसलमान लोग नमाज अदा करें और सबके लिए दुआ की दरख्वास्त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आई है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है जिसको जो है उनको पहाड़ पर ले जाया गया था, वहाँ पर जो है कुर्बानी की गई थी। उसका गुम्बा हाजिर हो गया था। बानसूर के गांव दानतली पहाड़ी में बीती रात्रि को एक बोलेरो गाड़ी ने एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां पे सूचना के पश्चात बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के फाटक के शीशे तोड़कर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया। मृतक व्यक्ति की पहचान राकेश गुर्जर उम्र 35 साल निवासी माजरा ढाकोड़ा के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को मोर्चरी में रखवाया और मृतक व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार व्यक्ति की मौत गर्मी और दम घुटने से होना बताया जा रहा है। भिवाड़ी पुलिस जिला के शेखपुर अहिर थाना पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक भूमाफिया और सरकारी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी एक जमीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे थे। आरोपियों ने एक प्लॉट का एग्रीमेंट करने के नाम पर एक व्यक्ति से 5,20,000 रुपए धोखाधड़ी से लेकर उसे ना तो प्लॉट दिया और ना ही उसे पैसे वापस किए। बानसूर में बाबा खाटू श्याम जी का विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा रहे। इस दौरान राजकुमार महावर की ओर से सभी अतिथियों का बाबा श्याम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। शुरुआत बाबा श्याम जी की आरती के साथ हुई, जिस दौरान हनुमान जी की महाराज की झांकी सजाई गई। जागरण में गायक कलाकारों ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूम उठे। साड़ी है उस सभा के अंदर द्रौपदी की आबरू लुटी। लड्डू तो आपने बहुत तरीके के देखे होंगे। देखने में सबसे प्रसिद्ध लड्डू मोतीचूर के लड्डू होते हैं। इसके बाद अनेकों तरह के वैरायटी लड्डू में आती है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीकानेर में बने स्पेशल चीनी के लड्डू। थोड़ा सुनने में अजीब जरूर लगेगा, ऐसा भी होता है। जी हाँ, इस तरह के लड्डू को विशेष रूप से ठंडाई डालते हुए तैयार किया जाता है। अमूमन इस शीतल पेय पदार्थ के चीनी के रूप में या यूं कहें मीठे रूप में इसे उपयोग में लिया जाता है। मरुनगरी बीकानेर में इस तरह के लड्डू मई और जून के महीने में विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इसके पीछे का कारण निर्जला एकादशी का जो पर्व आता है, उस उपलक्ष्य पर जहां उन्हें दान दक्षिणा के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो वहीं बहन बेटियों को पारंपरिक रिवाज के अनुसार दान देने की परंपरा के चलते आम और चीनी से बनी सेवैयां और चीनी लड्डू को एक साथ मिलाकर दिया जाता है। बीकानेर में चीनी के लड्डू बनाए जाने का काम घरों में ही छोटा कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है। ऐसे ही एक घर में पहुंचकर बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और जाना इस अनूठे चीनी के लड्डू बनाए जाने के तरीके को। अवैध लकड़ियों की तस्करी पर झुंझुनू पुलिस की लगातार सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक राशि राज वर्मा ने तस्करी रोकने के लिए बनाए विभिन्न नाकों पर पुलिस को सफलता मिल रही है। पुलिस थाना बुहाना, पचेरी कला और सुल्ताना में 3 पिकअप को पकड़ा गया है। इन गाड़ियों में 36,000 रुपए अनुमानित कीमत की लगभग 80 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ियां भरी हुई थी। वहीं अब तक अवैध लकड़ी परिवहन में लिप्त 45 वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीटीओ से रद्द करवाने की अनुशंसा भी की गई। झुंझुनू में भीषण गर्मी में औष्णिक बिजली, अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, जहां पर आमजन परेशान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बेहद खराब है। प्रतिदिन रात 9 बजे के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में चैन से सो पाना भी मुश्किल हो रहा है। परेशान ग्रामीण आक्रोशित होकर बिजली दफ्तर पहुंचे
और अधिकारियों का घेराव कर नाराजगी जताई। बिजली दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं होने पर विरोध तेज किया जाएगा। मामला ये है कि ये रात को लगभग 9:40 पर आया यहाँ, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और आकर उसने गोलियां चलाई और फिर उसके बाद में कब पत्थर मार कर ये शीशा तोड़ गया, उसका मालूम नहीं हुआ हमें। अभी रिपोर्ट दी हुई है थाने में। कौन कौन लोग थे? इसमें एक तो ड्राइवर था, पीछे कोई बैठा था नहीं बैठा था ये हमें पता नहीं।